नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में स्वागत है। 2 अगस्त 2024 की सायंकाल संध्या की बेला में आज के समाचारों पर मुख्यांश की विवेचना प्यारा उत्तराखंड के इस मंच से कर रहे हैं। सबसे बड़ी यह है कि जो यहाँ पूरे देश में वर्षा ऋतु में बहुत जनजीवन, कहीं बाढ़, कहीं त्रासदियाँ, भूस्खलन, बूढ़ा केदार से लेकर टिहरी की जगह से लेकर कई जगह इतना है, और वारनार में कई त्रासदी है। इसके बीच क्या हुआ कि केदारनाथ में भी तीर्थयात्री, जो चारधाम तीर्थयात्री, वो फंस गए। उनको निकालने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने वहाँ Mi-17 चिनूक हेलीकॉप्टर से बचाव और राहत काम किया। वहीं फंसे हुए यात्रियों को प्रदेश सरकार ने भोजन, जल इत्यादि की सामग्री भी बांटी, उनका उपचार किया। इसी तरह देश के विभिन्न क्षेत्रों में, वारनार में राहुल गांधी गई। ये जाति की जनगणना और जाति क्या लपेटे में संसद की कार्रवाई में काफ़ी व्यवधान हो रहा है। वहीं अरब देशों के साथ इजराइल का ये संघर्ष, जो इजराइल द्वारा ऐसा माना जा रहा है, ईरान और अन्य आरोप लगा रहे हैं, इजराइल ने हमास के सीनियर लीडर को, प्रमुख को उस समय मारा जब वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ईरान के मेहमान थे और राष्ट्रपति भवन के करीब मारा गया। इससे ईरान को अपने अस्मिता, अपने सम्मान पे ठेस लगा और ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी ने ऐलान किया कि इसका खमियाजा इजराइल को हर हाल में भुगतना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। वहीं अमेरिका उसके पक्ष में खड़ा है, इजराइल के नाटो देश। वहीं रूस और चीन ने इस इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। हूती, हिजबुल्लाह और ईरान सहित इस्लामिक देश, जिसमें टर्की भी नाटो सदस्य शामिल हो गया, इससे संघर्ष की विभीषिका बढ़ेगी। इजराइल और ईरान, जहां अरब देश इजराइल का अस्तित्व मिटाने में लगे हैं, वहीं इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इन देशों को अकेले ही और अमेरिका सहयोग से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इजराइल ने ये दिखाया सारे संसार को कि अपने दुश्मनों को कैसे मारा जाता है, कैसे प्रतिशोध लिया जाता है। उससे भारत को भी सीखना। इन तमाम समाचारों में एक महत्वपूर्ण समाचार ये आया कि जो काल बेसकाल, पहाड़ में एक कहावत बहुत मशहूर है कि बरसात ऋतु को सोना का मैना, बुए कनी के रहना, अंधेरी रात हो, सर्ग की घबराहट हो। नरेंद्र सिंह नेगी के इस कालजयी गीत में पहाड़ की महिला की वेदना है और पहाड़ के जनजीवन को वो क्या है, सोना का मैना, बुए कनी के रहना। पहाड़ में कितना विकट जीवन होता है,
किस प्रकार से लोग कहते थे काल बेशकाल, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को ये कहते थे काल बेशकाल आप घर की तरफ भी मत आना परदेश से, और नहीं दूर जाने के लिए तैयार होते थे। सारे कार्यक्रम ये कि काल बेशकाल, बेशकाल इतना काल है, गधेरे, जंगल, इतने तमाम चीज़ें ये है। तो इसकी तमाम पृष्ठभूमि ये चल रही है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण खबर मैं आज ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आप सबका, कि मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया कि प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांवों को बनाया जाएगा आदर्श ग्राम, और ग्राम चौपालों में आयोजन उच्चाधिकारी भी हों। पंचायत भवनों का निर्माण 10 लाख की धनराशि से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। पर्वतीय शैली पर ही पंचायत भवनों का निर्माण हो। गांवों में सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों में उत्तराखंड के 10 गांव का नाम शामिल हो। इसके लिए गांवों की समग्र विकास की योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाए। गांव की चौपाल का आयोजन शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाए तथा ग्राम पंचायतों के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर गांव की विकास की योजनाओं पर कार्य किया जाए। ग्राम सभाओं की स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाए। इनमें उन गांवों के प्रवासी लोगों को भी प्रतिभाग करने के लिए विशेष रूप से प्रतिभागी बनाया जाए। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान। अब ये बातें बहुत सही है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही कि पंचायती भवन बनाया जाए, पर्वतीय शैली में मनाया जाए, विकास खंड में 5-5 गांव आदर्श बनाए जाए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ के जनप्रति ही पर्वतीय शैली में बनाया जाए, पर्वत के बीच में जो राजधानी गैरसैंण है जिससे भाग्योदय वहाँ जाने के लिए ठंड लग रही हो, वो ग्राम चौपालों में जाएंगे। वहाँ के अधिकारी बजट देंगे, ठेकेदारों का वो बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें ठीक, पर गांव का विकास। कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने प्रत्येक सांसद से लेकर प्रत्येक को ये कहा कि आप एक गांव गोद लीजिए, गांव गोद लीजिए। कुछ समय तक ये चला। उसके बाद उन गांवों की दशा को देखने वाला आदमी, यही योजनाएं ये हैं, ये हवाई योजनाएं। धामी जी, आप युवा हैं, आपसे बहुत आशा है। उत्तराखंड के केवल एक विकासखंड में 70-80 गांवों में ग्राम सभाओं में केवल 5 गांव आदर्श बनाए जाएं। आप इस प्रकार से बनाएं कि हिमाचल की तरह उसकी अर्थव्यवस्था समग्र विकास की योजना बनाएं। जो हमारे हक हकूक है, जो जनता की इच्छा, उसे तो सरकार पूरा नहीं कर रही, उसको स्वर तक नहीं दे रहे। जब विधायक स्वर नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वर नहीं दे रहे, प्रदेश अध्यक्ष स्वर नहीं दे रहे, तो कैसी आशा किया जाए कि नौकरशाही, यह 10 गांवों का जो लक्ष्य आपने रखा है ग्राम सभा का 5-5, वो साकार करेंगे। ये योजनाएं कागजों में बनती है, प्रेस रिलीजों में बनती है। जैसे कल समाचारों में दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों से या अन्य संबंधित अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वहाँ क्या हालत है, वहाँ क्या है।
ये प्रचार करने से, ये प्रचार करने से नहीं, जमीनी हकीकत को समझना हो, प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान कर। पहले आपको मालूम होगा उत्तराखंड की सर्वांगीण विकास कैसे होगा, उसकी नींव कैसे रखेंगे। जैसे हिमाचल के परमार से लेकर वीरभद्र ने रखी, वहाँ के हकों का केवल दिल्ली दरबार के आकाओं को, वो ठीक है दिल्ली दरबार की कृपा से आप बने, परंतु कम से कम जिस प्रदेश का संसाधनों से आपको वेतन भत्ता सम्मान मिलता है, उस प्रदेश का आप जनप्रतिनिधि हैं, उसका संवैधानिक दायित्व है, उसका निर्वहन करना चाहिए। हमारी कोई विरोध नहीं है। हमने जब नित्यानंद बने तो हमने कहा चलो ठीक है, नित्यानंद जी बड़े अनुभवी हैं, परंतु उन्होंने भी वही भूल कर दी। कुछ काम अच्छे किए होंगे, परंतु भूल इतनी बड़ी की। उसके बाद तिवारी बने, तिवारी का हमने कहा चलो बड़े अनुभवी है, विकास पुरुष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र के तमाम वो रहे, तो आप लोग कम से कम ये प्रदेश के हितों के लिए काम करें। खंडूड़ी जी बने, रावत जी बने, त्रिवेंद्र बनाए, सबसे हमारा ये संघर्ष चलता रहा। अब तो हमने बोलना भी छोड़ दिया। 3 बार धामी जी को भी कहा था, बैगुणा जी को बोला था, परंतु जब देखा कोई प्रदेश के जनहित के लिए काम करने तक के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए लोगों ने साथ दी थी, राजधानी गैरसैंण बना देते, विधानसभा बनी हुई है, सारे सत्र हो रखे हैं, ग्रीष्मकालीन से शीतकालीन से बजट सत्र से सारे महत्वपूर्ण सत्र हो गए, रमणीक जगह है, विधायकों का आवास बन चुका है, सारे मंत्रणा यंत्रणा तमाम कक्ष बन चुके हैं, परंतु क्या मजाल कि जन लोकशाही और अपने जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का बोध हो, उन्हें केवल अपनी सुविधाओं का बोध है, उन्हें सतारा देहरादून की पंचतारा संस्कृति, या वो अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। उन्हें ये चिंता नहीं कि उत्तराखंड में अच्छे अस्पताल, अगर गैरसैंण में अच्छा जो आपने एम्स ऋषिकेश में बनाया, वो अस्पताल आप गैरसैंण में बनाते तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को वहाँ अच्छे स्कूल बन जाते, सड़कों का होता, शासन नज़दीक रहता तो विकास होता। परमार की तरह सीख से जो उद्यान को आगे बढ़ाते, फलोद्यान से लेकर बागवानी को आगे बढ़ाते, वहाँ तकनीक शिक्षा, वहाँ जितने देश का पूरा शिक्षा का एक केंद्र बिंदु, प्राथमिक शिक्षा, स्कूल विद्यालय शिक्षा का, दून विश्वविद्यालय से लेकर दून स्कूल से लेकर ये तमाम नैनीताल के शेरवुड से लेकर मसूरी के इतने से लेकर ये पड़ा है। अस्पतालों के लिए भी बहुत है। यहाँ हमारी पानी से लेकर बिजली तक आम हवा बहुत प्रकृति है। यहाँ पे सौर ऊर्जा के बहुत ज़बरदस्त सोर्स हैं, बागवानी हो सकती, खेल की जगत में अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो पूरे विश्व में भारत का वो कर सकते हैं। जड़ी बूटी संसार के सबसे दुर्लभ जड़ियाँ यहाँ मिलती है पूरी। भगवान राम ये लक्ष्मण पर जब मेघनाथ ने शक्ति लगाई थी तो उसकी जड़ी बूटी भी यहीं उत्तराखंड में मिली थी। ये तमाम आज इस जड़ी बूटी का दोहन करने के लिए चाहे रामदेव जी हों, हिमालय संस्थान से हो, अन्य तमाम हो, ये कर रहे हैं। लोगों को तमाम गाँवों में पलायन बढ़ रहा है, पूरे गांव के गांव खाली हो गए, वीरान हो गया, गांव में बसावट नहीं है। अपने अधिकारी स्कूलों का नहीं, शिक्षा का वो नहीं, आदर्श गांव क्या बनेंगे, पर्वतीय शैली में बनाएंगे, पर्वत की तरफ आपका ध्यान नहीं शासन का। अगर धामी जी कर सकते हैं, धामी जी का एक संयोग है उनका प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से
प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से बहुत करीबी रिश्ता है, उसका सदुपयोग उत्तराखंड के लिए विकास में करें, पर प्राथमिकता चाहिए करने की ललक हो। परमार की तरह केवल सत्ता में बैठने से 50 साल रहिए या 10 साल, उससे कोई नहीं हो। आपने समाज को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है धामी जी एक प्रतिभावान आदमी है, भाग्यवान आदमी है और अवसर उनके पास है, वो कर सकते हैं। हमारा उनसे केवल यही है कहने का कि आदमी रोया भी उससे जाता है जिससे आशा होती है कि वो कुछ कर पाएंगे। हम जब संवैधानिक रूप में 5 साल का या जितना भी कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री करते हैं प्रदेश, देश में प्रधानमंत्री करते हैं और जिला में जिलाधिकारी करते हैं। उन योजनाओं का जिनका प्रदेश के लिए समझिए तो पर्वतीय शैली का, पर्वतीय हक हकूकों का, पर्वतीय लोग में जो पूरी यहाँ लोग, जब 1972 तक हमें जनजाति था, गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र के लोगों को, जौसार के लोगों को, फिर किन षड्यंत्र के तहत हमें उससे वंचित किया। हमने पूरे वनों को 60% से अधिक वनों को, वनवासी हैं, विकट परिस्थितियों में रहते थे, अपनी संस्कारी, इन्होंने जो परिभाषाएं बनाई विश्व बैंक से लेकर अमेरिकन, उन्होंने धर्मांतरण करने के लिए सरल आदिवासियों को भारत की मुख्य धारा से हटाने का काम किया। परंतु सरकार अब भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों के आई, तो उन्हें ये देखना चाहिए जो भारतीय संस्कृति के मुख्य ध्वजवाहक हैं उनको भी उन आदिवासी क्षेत्र में, जो वनवासी क्षेत्र के थे, जो पिछड़े क्षेत्र के थे, जो उपेक्षित क्षेत्र के हैं, जो सीमांत क्षेत्र के हैं, पर्वतीय क्षेत्र के हैं, ये तमाम मानक हैं। इनमें जो हमें 1972 तक दर्जा था उसको दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, वो हमारे प्राकृतिक तमाम प्रकार की देश की सुरक्षा से लेकर यहाँ की उपलब्धियों से, परंतु उनका लाभ तक उठाने के लिए उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्री केंद्र से मजबूत से गुरा है। जो हमारी जल शक्ति है, जो प्राकृतिक संसाधन, उन हक हकूकों को हासिल करने के लिए तैयार नहीं। तो हमारा ये मानना है धामी जी, ये तमाम खबरों की मैं सुर्खियाँ बनने से नहीं, कम से कम मजबूती से, ईमानदारी से काम करिए। जितना भी समय आपको मिलता है, भगवान बहुत बड़ी कृपा से इतने बड़े लोगों की सेवा का अवसर मिलता है, उसका सदुपयोग करें। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने का काम करना चाहिए था। मैं गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए काम करना, विधायकों पे अंकुश रखिए, नौकरशाहों पे अंकुश रखिए, दिल्ली के आकाओं के इशारे पे बने हुए केवल यहाँ पे इनकी संपत्तियाँ नौकरशाही जितनी हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड को दोहन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि सत्ता में रहने पर सेवारत, जिस प्रकार से उद्यान निदेशक का वो आया, किस प्रकार से बाहर से इस प्रकार के आदमी को यहाँ रखा गया, जिसके क्रियाकलापों से पूरे सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। तो इस प्रकार का काम न करें। सेब के, अभी मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने 1000 करोड़ की सेब उत्पादन का लक्ष्य, अगर मजबूती से परमार की तरह ये सच्ची नींव रखें, नौकरशाही पर नकेल करें, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें, तो वो दूर नहीं कि उत्तराखंड भी हिमाचल की तरह आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। हमारे मित्र हैं गोपाल उप्रेती, जो भाजपा के पहले प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे, ब्लेक रानीखेत से, वो छिरवटिया से लेकर चौबट्टी से ये जो तमाम वो पीड़ा है उनको कि ये उत्तराखंड में वो कहते थे कि हिमाचल के जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र पैसे विकास की दौड़ में मैदानी क्षेत्रों से पीछे थे, आज परमार और वीरभद्र तक की सरकारों की मजबूती से उस दिशा में काम करने चाहिए।
ये वहाँ पर्वतीय क्षेत्र के लोग बहुत संपन्न हो चुके हैं, परंतु ये है परमार से लेकर वीरभद्र तक हिमाचल के लोगों को वरीयता देते थे, हर महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें आसीन कर। यहाँ उत्तराखंड में दर्जाधारी कर्जाधारी जितने भी धारी हैं, दिल्ली के आका अपने प्यादों को भेजते हैं। ये विरोध करने की ताकत नहीं, ललक नहीं है, नौकरशाही कहाँ वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से न्यायपालिका में जिस प्रकार से लोकतंत्रीकरण होना चाहिए उसको भी नहीं उठाया। ये तमाम चीज़ें बहुत मजबूती से काम करें, आप भू कानून के लिए काम करें। जिस प्रकार से हल्द्वानी प्रकरण हुआ, मानवता का उदाहरण उन लोगों को दिया जाता है जो सहृदय हो, जो मानव समाज के हितकारी हो, जो राष्ट्र के हितकारी हो। जहाँ राष्ट्र पे बलस काबिज होने का, उसने राष्ट्रांतरण करने का हो, वहाँ मानवीय नहीं अपितु बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ता है। इसलिए न्यायपालिका हो या विधायिका हो, कार्यपालिका हो, इनका एक लक्ष्य है राष्ट्र सेवा करना, जन सेवा करना, जनहितों की रक्षा करना। इसी आशा और विश्वास के साथ ये एक विकास खंड में 5 गांव को आगे बढ़ाने से न देश का भला होगा न प्रदेश का होगा। हमारा लक्ष्य ही ये होना चाहिए समग्र विकास का, किसी को नहीं पीछे छोड़ने का। अवसरों को, उत्तराखंड में इतने अच्छे अवसर हैं विकास के, ईमानदारी का था। आज भ्रष्टाचारी के मामले में इतने प्रकार से प्रदेश में जो बाहर के घुसपैठिया प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर छोड़ के को वंचित रख के बाहर के लोगों को यहाँ थोपा जा रहा है, वो गलत है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार पहले मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये यहाँ के तमाम दर्जाधारियों में उत्तराखंड के प्रतिभावान आदमी को शामिल करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड के हितों को नज़रअंदाज करके शासन प्रशासन चलाने वाले न देश की सेवा कर सकते हैं, न प्रदेश की सेवा करते हैं, न अपने पद से न्याय कर पाते हैं। जिस प्रकार से वहाँ जनता भू कानून चाहती है, मूल निवास चाहती है 1950 का, उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, 1972 तक जब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आदिवासी का दर्जा मिला होता, वनवासी का दर्जा, जिसे ट्राइबल का दर्जा मिलता। अगर नियमों में कहीं कमी है उसका सुधार करना, उसको वर्तमान परिस्थितियों में डालना, न्यायोचित परिस्थितियों में डालना, केवल ये दायित्व विधायिका का होता है, कानून न्यायोचित बनना। परंतु हम देखते हैं कि सरकारों के पास समय नहीं होता है जनहित के मामलों को सुनने का, उनको समझने का, उन्हें सुलझाने का। इसी आशा और विश्वास के साथ आशा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, कहा गया है केशव की सब कूकी मत कूकी आषाढ़। क्योंकि विचार होता है, विचार कहीं भी अंकुरित होकर समाज की दिशा और दशा बदल सकता है। हमारा ये मानना है सत्य को मजबूती से पक्ष रखना हर व्यक्ति का दायित्व है। जब जनप्रतिनिधि जागृत होंगे, जब जनता जागृत होगी, जन दबाव बनेगा, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य के पक्ष में नामजद हुई, तो उसके उत्तराखंड राज्य के विरोधी रहे भाजपा और कांग्रेस भी उत्तराखंड के पक्षधर बनी। सत्ता में आज भले ही वो हैं, परंतु उत्तराखंड की जनता का मजबूत दबाव जिस मुद्दे पर बने, उसको आत्मसात करने में राजनीतिक दल पीछे नहीं रहते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि समग्र उत्तराखंड का विकास ईमानदारी से करें, यही आशा के साथ देखना है इस अवसर का सदुपयोग धामी जी किस प्रकार से करते हैं, या पूर्व मुख्यमंत्री की तरह उत्तराखंड की जनता की आहों
के शिकार बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।